बिहार में दंगा भड़के हुए तकरीबन 3 दिन हो चुके हैं। रामनवमी के दिन ये पूरा दंगा भड़का था। उसके बाद जिस तरह के हालात हैं, लगातार हम आपको वहां की तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से मदरसा अजीजिया को नजर आतिश किया गया और वहां पर 500-400 साल पुरानी वो किताबें जो नायाब हैं, कुरान के वो नुस्खे जो नायाब हैं, उनको नजर आतिश कर दिया गया। उसके अलावा मुस्लिम युवक का एक शोरूम था जहां से LED और बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो हैं वो लोग लेते हुए जाते हुए नजर आ रहे हैं CCTV फुटेज में। वहां से हमारे संवाददाता ने एक रिपोर्टिंग करके भेजी है, पूरे हालात का जायजा लिया है और बताने की कोशिश की है कि किस तरह के हालात हैं अब बिहार शरीफ में। SM महफूज संवाददाता न्यूज़ मैक्स की देखिए ये रिपोर्ट। बीते 31 मार्च को बिहार शरीफ में शोभा यात्रा के दौरान हंगामे के बाद जहां एक जानिब कई तरह की चर्चाएं हैं, तो वहीं दंगाइयों ने इस दिन तोड़ फोड़, गोलीबारी, पथराव, आग लगी कर आपसी भाईचारगी पर कई सवाल खड़ा कर दिए। हालांकि DM SP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अभी तक 27 लोगों की गिरफ्तारी के अलावा लहरी थाना में 7 और बिहार थाना में 1 मामला दर्ज, कुल 8 मामले अभी तक दर्ज हुए हैं। साथ ही अभी और जो लोग मामला दर्ज कराएंगे उनका मामला दर्ज किया जाएगा। वीडियोग्राफी वाले कैमरों को, ड्रोन के कैमरों को लगातार जांच किया है और जितने भी लोग उसमें उपद्रव फैलाते हुए पाए गए हैं सभी को चिन्हित करते हुए कार्रवाई की जा रही है। अभी तक 27 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लहरी थाना में अभी तक जो है वो 7 प्राथमिकी दर्ज की गई है। 2 प्राथमिकी प्रशासन के द्वारा की गई है और 5 प्राथमिकी जो है वो लोगों के द्वारा दर्ज की गई है जिनकी निजी संपत्ति डिस्ट्रॉय हुई थी, उस पर 5 केस हुए हैं। एक केस जो है बिहार थाना में रजिस्टर हुआ है प्रशासन की ओर से। कुल मिलाकर अभी तक 8 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। अन्य मुकदमे भी दर्ज होंगे जैसा जैसा हमारे सामने संज्ञान में आएगा। मगर इनके इस बात के बाद भी ये सवाल उठने लगा है कि आखिर कौन लोग हैं जो शहर को जलाने का प्रयास लगातार कर रहे हैं, इनकी मंशा क्या है। शोभा यात्रा की आड़ में दंगाइयों ने मदरसा अजीजिया को आग के हवाले कर दिया, जिस वजह से वहाँ रखी सभी धार्मिक किताबें जल गई, साथ ही कई दस्तावेज भी जल गए। तो वहीं सिटी पैलेस, एशिया होटल के अलावा बड़ा मोड़ के निकट कई फल की दुकान व दीगर दुकान को आग के हवाले करने से पहले दुकान को लूट लिया। ये लूट कई करोड़ की थी। साथ ही इस दौरान 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों को जख्मी भी होना पड़ा था। सबसे हैरत की बात तो ये देखने को मिली कि शहर के नाला रोड में मौजूद डिजिटल दुनिया दुकान का ताला तोड़कर दुकान में रखी LED, मोबाइल, लैपटॉप के अतिरिक्त दुकान की सभी सामान को लूट लिया। CCTV के द्वारा जो जानकारी हासिल हुई है उसके अनुसार एक शख्स कई LED ले जाते हुए देखा जा सकता है। दंगाइयों ने डिजिटल दुनिया दुकान की आबरू पूरी तरह से लूट ली है। और बात है कि DM SP की लगातार प्रयास के बाद माहौल शांत होता है, मगर फिर दंगाई दूसरी जगह दंगा की कोशिश करते हैं, जिस कारण न सिर्फ शहर का माहौल ख़राब होता है बल्कि इस मौसम में अफवाह भी पनपती दिखाई देने लगी है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ऐसे लोग क्यों आपसी भाईचारगी को तार-तार करना चाह रहे हैं, क्यों शहर का अमन सुकून बिगाड़ना चाह रहे हैं। ज़रूरी है कि शहर के सभी लोग शांत वातावरण में सांसें लें ताकि शहर की तरक्की हो सके, साथ ही अफवाह से बचें। शहर में दफ़ा 144 नाफिज है, मगर इसे गैर एलानिया कर्फ्यू ही कहा जाएगा। वैसे शोभा यात्रा के दौरान पुलिस की कमी साफ दिखाई दे रही थी, जिस वजह से यह हादसा हुआ। शायद इस शोभा यात्रा के दौरान जिला इंतजामिया इस खुशफहमी में थी कि वो अमन सुकून के साथ शोभा यात्रा को मंजिल तक पहुंचाएगी, परंतु दंगाइयों ने इनके इस ओवर कॉन्फिडेंस पर विराम लगा दिया। आप लोग जानते हैं कि कल जो घटनाएं हुई रामनवमी जुलूस के दौरान और उसके बाद प्रशासन ने सभी CCTV कैमरों को, वीडियोग्राफी वाले कैमरों को, ड्रोन के कैमरों को लगातार जांच किया है और जितने भी लोग उसमें उपद्रव फैलाते हुए पाए गए हैं सभी को चिन्हित करते हुए कार्रवाई की जा रही है। अभी तक 27 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और सभी अन्य लोगों को चिन्हित लगातार किया जा रहा है। इसके अलावा जितनी भी क्षति हुई है, चाहे वो गाड़ियों की हो, प्रॉपर्टी की हो, प्राइवेट प्रॉपर्टी की हो, सभी
क्षति वाले के लिए अलग अलग हम लोग प्राथमिकी दर्ज करा रहे हैं। हर क्षति के लिए अलग अलग प्राथमिकी दर्ज कराएंगे। उसके अलावा प्रशासन की तरफ से भी प्राथमिकी दर्ज कराई गई है और सभी प्राथमिकी में लोगों को चिन्हित कर करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें हम लोग एविडेंस के बेसिस पे हम लोग चल रहे हैं। जो भी हम लोगों को उपद्रव करते हुए दिख रहा है, हमारे कैमरों में, सीसीटीवी में, या आप लोग भी वीडियो शेयर किए हैं, जो भी उपद्रव करते हुए दिख रहे हैं सभी को चिन्हित करके सभी पे कार्रवाई करने की प्रक्रिया की जाएगी। लेकिन ये हो गया ना, इसके साथ साथ कुछ लोग इंजर्ड थे, तो हम लोग को ये बताना है कि किसी की हालत चिंताजनक नहीं है, सभी लोग स्टेबल हैं और सभी का इलाज चल रहा है। इसके अलावा जितनी क्षति हुई थी सबका आकलन भी किया जा रहा है और सरकार के नियमों के अनुसार उनको हम लोग सहायता भी प्रदान करेंगे ताकि उनको मदद मिल सके। लगा हुआ है और उसके बाद हमको नहीं लगता है कि एक्सटेंड करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि लोग भी काफ़ी कोऑपरेटिव हैं और अब माहौल शांत हो रहा है। इंटरनेट पे चूँकि र्यूमर पे रोक लगाने के लिए इंटरनेट पे बैन लगाया गया है, तो इंटरनेट वाला पे हम लोग कल डिसीजन लेंगे और 144 पे भी कल ही लेंगे, लेकिन ज़रूरत अब लगती नहीं है कि 144 एक्सटेंड करने की आवश्यकता हो। क्षति का कुछ आकलन भी किया जा रहा है? आकलन किया जा रहा है सर। इसमें कहा जा रहा था, मैंने लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि पुलिस की व्यवस्था जो है पूरी नहीं थी। जब इतनी बड़ी मात्रा में जो है यहाँ पर जुलूस में लोग शामिल थे तो उस हिसाब से वहाँ पर नहीं थी, सिर्फ डंडेदारी को दे दिया गया था, जिसके कारण इस तरीके की घटना हुआ समय पर रोका जा सकता। देखिए, इसमें हम लोगों ने पूरी व्यवस्था की थी। एसडीओ एसडीपीओ साहब खुद एस्कॉर्ट कर रहे थे और मैं और एसपी साहब भी 100 मीटर दूर ही हम लोग जुलूस को आगे बढ़ा रहे थे। तो ऐसी बात नहीं है कि व्यवस्था नहीं थी और जहाँ से भी गड़बड़ी हुई है सबको चिन्हित करके हम लोग कार्रवाई करेंगे, किसी भी दोषी को नहीं छोड़ेंगे और अगर किसी प्रशासनिक स्तर पर चूक हुई है तो उनको भी दंडित किया जाएगा। हर लेवल पर हम लोग जांच करवा रहे हैं। उसके बाद हम लोग फ्लैग मार्च भी करेंगे 4:30 बजे से सभी सेंसिटिव एरिया में फ्लैग मार्च होगा। शाम को फिर 7:30 बजे शहर के कुछ गणमान्य लोगों की एक पीस कमेटी बैठक बुलाई गई है, जिसके बाद उन सभी वर्गों के लोगों के साथ प्रशासन, पुलिस और सभी समुदाय के लोगों के साथ हम लोग फ्लैग मार्च करेंगे सेंसिटिव इलाकों में। और कल एक बड़ी शांति समिति की बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें हर वार्ड से लोगों को हम लोग टाउन हॉल में आमंत्रित करेंगे और उनका भी पक्ष जानेंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे सूचना लेंगे ताकि अग्रेतर कार्रवाई हम लोग कर सकें और शहर में शांति स्थापित कर सके। लोग खुद भी शांति स्थापित करना चाहते हैं। हम लोग को लगातार लोग फीडबैक दे रहे हैं कि कैसे कुछ लोगों ने शहर की शांति भंग की है, तो लोगों से भी हम लोग फीडबैक ले रहे हैं और कल सभी को हम लोग इनवाइट करेंगे और कल एक बड़ी शांति समिति करके सभी से जानकारी ली जाएगी। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इसमें लहरी थाना में अभी तक जो है वो 7 प्राथमिकी दर्ज की गई है। 2 प्राथमिकी प्रशासन के द्वारा की गई है और 5 प्राथमिकी जो है वो लोगों के द्वारा दर्ज की गई है, जिनकी निजी संपत्ति डिस्ट्रॉय हुई थी, उस पर 5 केस हुए हैं। एक केस जो है बिहार थाना में रजिस्टर हुआ है प्रशासन की ओर से। कुल मिलाकर अभी तक 8 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। अन्य मुकदमे भी दर्ज होंगे जैसा जैसा हमारे सामने संज्ञान में आएगा।